हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशा करता हूं कि आप सभी यहां पर कुशल मंगल होंगे। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम केवल नाम के यूनिक हैं या कुछ काम के भी यूनिक हैं। इट मींस आज मैं आपको हमारे कोचिंग्स में किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, किस तरीके से क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें हम यहाँ पर करते हैं और पूरा वर्किंग सिस्टम हमारा करने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, व्हाटएवर जो भी चीजें हम यहाँ पर करते हैं वो क्या है और किस तरीके से करते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और लास्ट में फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि इन क्लासेस के लिए हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या है और वो कम है या ज्यादा है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। मैं आपको लास्ट में फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे, हम दो कैटेगरी में यहां पर वर्क करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। 6 से 12th कैटेगरी होती है, फर्स्ट टू फिफ्थ भी होती है। फर्स्ट टू फिफ्थ मुझे लगता है ये बहुत ही जरूरी यहां पर क्लासेस यहां पर होती हैं, क्योंकि अगर बच्चे को फर्स्ट टू फिफ्थ में अगर सही एजुकेशन, सही गाइडेंस अगर यहां पर मिल जाए तो बच्चे का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बच्चा उस ट्रैक पर इतना तेजी से और इतना परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ता है कि यहां पर 6 से 12th में उसे कोई दिक्कत नहीं आती है। प्लस उसका मन जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई में लग जाता है। तो पहले मैं यहां पर बताऊंगा कि 6 से 12th और फर्स्ट टू फिफ्थ में भी हम लोग किस तरीके से वर्क करते हैं। तो पहले हम यहां पर सबसे पहले जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसका एक लेवल टेस्ट करते हैं। 6 से 10th में भी होता है, ये फर्स्ट टू फिफ्थ में भी होता है। इस लेवल टेस्ट में हम बच्चे का एक टेस्ट करके ये पता कर लेते हैं कि बच्चे का भी लेवल क्या है। अभी बच्चा किसी भी क्लास में है, लेकिन अभी उसका बेसिक लेवल क्या है, उसे क्या क्या चीजें आती हैं या क्या क्या चीजें नहीं आती हैं ऑन द बेसिक लेवल। तो सबसे पहले हम ये बेसिक लेवल स्टार्ट करते हैं। ये उस ब्लड टेस्ट की तरह है, जब आपको कोई भी इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बीमारी होती है, तो वहां पर ब्लड टेस्ट से इंटरनल प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली पता चल जाती है कि आपको क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो वहीं पर हम इस लेवल टेस्ट से पता करते हैं कि बच्चे की एक्चुअली प्रॉब्लम्स कहां हैं, उसके कहां इश्यूज हैं। अब दूसरा टेस्ट हमारा होता है एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ 6 से 12th के लिए होता है। इस एंट्रेंस टेस्ट में हम बच्चे को, अगर सबसे पहले ये एंट्रेंस टेस्ट बता देता हूं कि इसमें सिलेबस क्या होता है। तो ये बेसिक मैथ्स एक सीट होती है हमारे पास में, जिसमें प्लस माइनस कॉन्सेप्ट से लेकर बोर्ड मास लेवल तक की कैलकुलेटिव सम्स होते हैं। उन सम्स के बेसिस पर, उन सम्स के लेवल पर हम यहां पर एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। और इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए बच्चे के पास 2 अटेम्प्ट होते हैं। अगर 2 अटेम्प्ट में बच्चा इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो हम उसे एडमिशन नहीं देते हैं। शायद मैं कहूंगा कि आप लोकसभा सीट जीतने के लिए प्रधानमंत्री जी आपको सीट भी अलॉट कर दें और जीत भी दिला दें उनकी गारंटी पर, बट यहां पर आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और इस टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं प्रोसेस क्या होती है। अगर हम पहले लेवल टेस्ट से पता कर लेते हैं कि बच्चा इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो हमें लगता है कि बच्चा भी इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तो 15 डेज हम उसे बेसिक क्लास देते हैं। और बेसिक क्लास में हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा एक्चुअली में यहां पर पढ़ने के पर्पज से आ रहा है या टाइम पास करने के पर्पज से आ रहा है, माहौल खराब करने के पर्पज से आ रहा है, क्या वो सच में इस जिस क्लास स्टैंडर्ड में है उस क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से ये उस सिलेबस को कैरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या पेरेंट्स ने सच में बहुत देर तो नहीं कर दी उस बच्चे को उस लेवल पर सही एजुकेशन देने में, या पेरेंट्स ने कहीं बहुत देर तो नहीं कर दी उसे सही क्वालिटी एजुकेशन दिलाने में, सही गाइडेंस दिलाने में। तो अगर यहां पर बच्चा 15 डेज के हमारे पढ़ाने के बाद, उन छोटी चीजों को सिखाने के बाद और हमारे पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद भी अगर वो उस छोटे से टेस्ट को पास नहीं कर पा रहा है, तो हम ये समझ जाते हैं कि जब ये 15 डेज में यहां पर इतनी छोटी चीजें नहीं सीख सकता है तो पूरे साल भर यहां ये कुछ नहीं सीख पाएगा। इसलिए हम फिर इसको अपने यहां पर एडमिशन नहीं देते हैं। और हम दूसरी बात करें, अब हमारा सिस्टम यहां पर किस तरीके से वर्क करता है। ये तो 2 टेस्ट हो गए, लेवल टेस्ट और एंट्रेंस टेस्ट। अब तीसरा हम वर्क करते हैं टीएपी सिस्टम। टीएपी सिस्टम ये हमारे द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है जो कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल एवरेज पॉइंट। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, तो मैं इसको आपको एक सीट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। लेवल टेस्ट हमारा कुछ इस तरीके से ये होता है। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि टीएपी सिस्टम हमारा क्या रहता है। टीएपी सिस्टम एक तरह की सीट होती है, ये बच्चे के नाम से बच्चे को अलॉट करते हैं। जैसे यहां पर बच्चे का नाम होता है उसका क्लास के साथ में, और ये यहां पर सेक्शन होता है। यहां पर डेट डालते हैं हम, यहां पर एब्सेंट प्रेजेंट, बच्चा प्रेजेंट रह रहा है, एब्सेंट रह रहा है, किस डेट में प्रेजेंट था, किस डेट में एब्सेंट था। यहां पर बच्चे को होमवर्क दिया जाता है इस सेक्शन में कि आज की डेट में जब बच्चा प्रेजेंट था तो हमने उसे क्या होमवर्क दिया था, और उसके बाद वो कल उस होमवर्क में कितना % होमवर्क करके लेके आया है।
और ग्रेड सिस्टम भी हम यहां पर बच्चे को ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड, डी ग्रेड, तो वो ग्रेड सिस्टम भी मैं आपको बताऊंगा टीएपी सिस्टम के बाद। तो यहां पर बच्चे को ग्रेड दिया जाता है ए बी सी डी में से, ये पेरेंट्स अपने कंट्रोल में करने के लिए बच्चे को यहां पर ग्रेड सिस्टम, यहां पर ग्रेड दिया जाता है कि बच्चे के कंट्रोल, बच्चा जो है पेरेंट्स के कंट्रोल में रहे। और यहां पर फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए कि बच्चे की पढ़ाई में पेरेंट्स एटलीस्ट 24 घंटे में 2 मिनट निकाल करके ये देखें कि बच्चा पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा है, सही कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो वहां पर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए यहां पर पेरेंट्स साइन होते हैं और ये फिर लास्ट में टीचर्स साइन करता है सारी चीजें चेक करने के बाद। तो अब यहां पर ये इस तरीके से पूरा 30 डेज का एक सीट होता है जो बच्चे को पर्सनली उसको इंडिविजुअली अलॉट किया जाता है, जिसमें बच्चे का पूरे मंथ का उसे क्या पढ़ाया गया है, उसने किस तरीके से कितना परसेंट होमवर्क कर रहा था, नहीं कर रहा था, एब्सेंट रह रहा था, प्रेजेंट रह रहा था, ग्रेड उसको क्या मिल रहे हैं, पेरेंट्स उसमें अपना इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीजें उस बच्चे के लिए रहती हैं और इन परसेंटेज के हिसाब से उन्हें हम पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, जैसे अगर बच्चे का 100% है तो उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं, 75% पर पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो जितना भी परसेंट रहता है उसके हिसाब से उसे पॉइंट्स मिलते हैं और ये सारे पॉइंट्स मिला करके बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट हम तैयार करते हैं। तो और मैं इसके आगे आपको बढ़ाता हूं, और ये टीएपी सिस्टम के बाद दूसरा हमारा जो सिस्टम होता है, दूसरा हमारा रहता है ग्रेड सिस्टम। और इस ग्रेड सिस्टम के लिए मैं आपको बताता हूं, इस ग्रेड सिस्टम में कुछ ये इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें पेरेंट्स जो है बच्चे को ग्रेड देते हैं, ए ग्रेड कब देना है, बी ग्रेड कब देना है, सी ग्रेड कब देना है, डी ग्रेड कब देना है। जैसे बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा है, अलग मोबाइल एक्टिविटीज या ज्यादा गेम में ज्यादा इन्वॉल्व तो नहीं है, पेरेंट्स की बात मान रहा है, टाइम टू टाइम अपना वर्क कर रहा है, डिसिप्लिन में है, सारी चीजें सही रूटीन फॉलो कर रहा है, तो वहां पर ए ग्रेड देना होता है पेरेंट्स को। अगर बच्चा ए ग्रेड से थोड़ा सा कुछ कम कर रहा है तो वहां पे बी ग्रेड देना होता है। तो यहां पर बच्चा किस तरीके से क्या वर्क कर रहा है, टोटली हमारे पास तो बच्चा 1 से 1.5 घंटे होता है, 22-23 घंटे वो घर में होता है, पेरेंट्स के पास सामने होता है। पेरेंट्स उससे बच्चे को डिसिप्लिन में लेके आए, अनुशासन में लेके आए, तो उसके लिए हमने ये पेरेंट्स के कंट्रोल में करने के लिए, बच्चे को पेरेंट्स के कंट्रोल में करने के लिए ग्रेड सिस्टम स्टार्ट किया है। अगर बच्चा अच्छा वर्क कर रहा है तो ए ग्रेड देना है, बच्चा खराब वर्क कर रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं टाइम टू टाइम अपना वर्क कर रहा है, अनुशासन में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, तो डी ग्रेड देना है। इस ग्रेड के बेसिस पर हम बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं अगर अच्छे ग्रेड से लेके आता है तो, और वहां पर हम बच्चे को अवार्ड से रिवॉर्ड्स भी देते हैं। तो ये हमारा ग्रेड सिस्टम रहता है। अगर पेरेंट्स को कुछ अपना नोट हमें जैसे कई बार फोन कॉल से या मैसेज से अगर वो नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर रिटर्न हमें नोट दे सकते हैं कि बच्चे का ये है वो जो भी चीज, एनीथिंग एल्स। और यहाँ पर पेरेंट्स नोट यहाँ पर डालते हैं, टीचर्स नोट यहाँ पर डालते हैं, और ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो हम होमवर्क में यूज करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे, ये है हमारा नेक्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट जो रहता है। नेक्स्ट हमारा सिस्टम रहता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट हम इस बेसिस पर बनाते हैं, बच्चे के टीएपी सिस्टम के बेसिस पर, जो बच्चा होमवर्क कर रहा था उसके जो परसेंटेज मिल रहे थे, तो बच्चा किस तरीके से कितना होमवर्क कर रहा है, पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हैं। और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या रहता है मैं आपको बताता हूं। जैसे बच्चे का 10 दिन का प्रोग्रेस, एवरी 10 डेज का प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है बच्चे के नाम के साथ में। जैसे यहाँ पर उसने 10 दिन में कितने पॉइंट्स अचीव किए, यहाँ पर 11 to 20 तारीख में उसने कितने पॉइंट्स अचीव किए, 21 से 30 में उसने कितने पॉइंट्स अचीव किए, ओवरऑल उसकी क्लास में कौन से बच्चे के पॉइंट्स हाईएस्ट जा रहे हैं, किस बच्चे के पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं, तो वो अपने आप में एनालिसिस कर पाता है, रियलाइज कर पाता है कि मैं अकॉर्डिंग टू मेरे क्लास स्टूडेंट्स मैं कितना अच्छा कर रहा हूं, उनसे नहीं कर पा रहा हूं। तो वो इन 10 डेज में कहीं ना कहीं अपने आप को, अगर नीचे है, डाउन है, तो ऊपर लाने की कोशिश करता है और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता है कंपैरिजन टू अपने क्लासमेट्स। तो ये हमारा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है जो हर 10 दिन में बच्चे के प्रोग्रेस यहां पर हम शो करते हैं कि बच्चा किस लेवल पर प्रोग्रेस कर रहा है, अपने क्लासमेट के कंपैरेटिवली कितना प्रोग्रेस डाउन या अप कर रहा है। तो वो चीज हम इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दूसरा हम यहां पर देखते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट, हमने यहां पर देखा। उसके बाद बच्चे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, और इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अगर हम बात करें, ये एक बच्चे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है जिसमें बच्चा एवरी 10 डेज में उसने क्या क्या पढ़ा और उसमें उसने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं,
उसकी परफॉर्मेंस इन 10 डेज में क्या रही है, तो वो यहां पर बच्चे के नाम के साथ में टीचर्स इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को बनाते हैं कि इन 10 डेज में बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस की है और वो कितने इन 10 डेज में कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट रहा। इस तरह से यहां पर हर 10 डेज में जो यहां पर पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स यहां पर बच्चे की परफॉर्मेंस हर 10 डेज में देते हैं। उस परफॉर्मेंस को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए यहां पर ऑफिस में उसको बुलाया जाता है और चेक किया जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जो भी चीजें हैं क्या वो एग्जैक्टली 100% ट्रू है और क्या वो परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी वेरीफाई करते हैं यहां पर हम बच्चे को इंडिविजुअली बुला करके। तो ये हमारा एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है जिसमें बच्चे की परफॉर्मेंस हम लोग चेक करते हैं एवरी 10 डेज। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद यहां पर होता है बच्चे का वीकली टेस्ट होता है कोचिंग में, जो कि टेस्ट कॉपी हमारे यहां पर होती है। उस टेस्ट कॉपी में हम यहां पर बच्चे का टेस्ट लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, कुछ इस तरीके की हमारे पास टेस्ट कॉपी होती है और इस टेस्ट कॉपी में इंडिविजुअली बच्चे की टेस्ट कॉपी होती है। इस टेस्ट कॉपी में 2-3 फीचर और भी होते हैं, जैसे यहां पर मंथली रिपोर्ट कार्ड होता है। इस मंथली रिपोर्ट कार्ड में जैसे किस मंथ में बच्चे के टोटल कितने डे प्रेजेंट था, टोटल कितने डे कोचिंग लगी, कितने डे प्रेजेंट था, एब्सेंट था, टोटल एवरेज पॉइंट उसके मंथ में कितने थे, ग्रेड ए बी सी डी ग्रेड कितने थे, कौन सा रैंक उसका अपने क्लास में बना है, तो ये इसमें मंथली रिपोर्ट कार्ड में रहता है। स्कोर कार्ड में उसने जितने भी टेस्ट दिए हैं, किस टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया है, तो वो यहां पर स्कोर कार्ड में होता है और यहां पर बच्चा अपना टेस्ट देता है। तो ये टेस्ट रिपोर्ट हम पेरेंट्स मीटिंग में, मंथली जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें पेरेंट्स के सामने शो करते हैं इसको। इसके बाद हम आते हैं नोट्स कॉपी। तो नोट्स कॉपी बेसिकली 6 से 12th के लिए हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि 1st to 5th में तो बच्चों के अपने स्कूल नोट्स सफिशिएंट होते हैं। 6 से 10th स्टैंडर्ड में हम यहाँ पर बच्चे को ये नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, नोट्स कॉपी प्रोवाइड करते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ अच्छे नोट्स जो उसके नॉलेज को एनहेंस करने में हेल्प करते हैं, तो वो हम नोट्स कॉपी में बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक मैथ सीट। तो बेसिक मैथ सीट में किस तरीके से क्या रहता है मैं आपको बताता हूं। ये बेसिक मैथ सीट होती है जिसमें बच्चे को यहां पर प्लस माइनस कॉन्सेप्ट से नंबर्स प्लस फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ, प्लस माइनस कॉन्सेप्ट से लेकर के बच्चों को बोर्ड मास लेवल तक हम यहां पर ये कराते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारे यहां पर एक 1st, 2nd क्लास का बच्चा भी जो यहां पर 1 साल से कंटिन्यू पढ़ रहा है, वो इस लेवल तक पहुंच जाता है अगर वो रेगुलर बेसिस पर, कंटिन्यू बेसिस पर यहां पर अपना कॉपरेशन दे रहा है, पेरेंट्स कॉपरेट कर रहे हैं, तो वो 1 साल में इतना सब चीजें सीख जाता है, बोर्ड मास लेवल तक पहुंच जाता है कि हमारे यहाँ के 1st या 2nd क्लास के बच्चे को आप अपने अशोक गार्डन के अगर 6 से 10th तक के बच्चे के साथ बिठाएंगे तो शायद काफी हद तक आपको बेटर दिखेगा कि हमारे यहाँ का 1st, 2nd क्लास का बच्चा भी बाहर के 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के सामने भी बहुत आगे वहां पर दिखाई देगा, क्योंकि बच्चे का जो फाउंडेशन होता है वहां पर हम लोग, हमारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और दूसरा यहां पर एडवांस बेसिक मैथ सीट होता है। एडवांस बेसिक मैथ सीट हम 6 से 10th में बच्चे को कराते हैं, क्योंकि 1st to 5th में बेसिक मैथ सफिशिएंट होता है। एडवांस बेसिक मैथ्स में बच्चे को जब हम ये चीजें करा देते हैं तो काफी हद तक बच्चा अपने सिलेबस को, अपने मैथ्स को इतना प्योरली, इतना अच्छे तरीके से, बिना किसी गलती के, इतना परफेक्ट तरीके से करता है कि हमें उसे सिर्फ हिंट देने की जरूरत होती है, हमें सिर्फ उसे गाइड करने की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत होती है, पूरा बच्चा मैथ्स खुद से ही सॉल्व कर बैठता है, क्योंकि उसके फाउंडेशन, उसके बेसिक, उसके एडवांस बेसिक मैथ्स में सब चीजें, ये चीज कवर हो जाती है कि वो अपना मैथ्स करने के लिए इतना एबल हो जाता है कि वो खुद से ही अपना पूरा मैथ्स सॉल्व कर लेता है। और मैथ्स के बेसिस में ये भी कहना चाहूंगा कि मैथ्स अगर जिस बच्चे का स्ट्रांग होता है तो उसका ब्रेन जो है काफी हद तक काफी डेवलप हो जाता है, उसके ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं। तो जब बच्चे का मैथ्स फाउंडेशन, कैलकुलेशन, बेसिक मैथ्स, एडवांस बेसिक मैथ्स एक अच्छे लेवल पे उसे करा दिया जाता है तो उसका ब्रेन जो है काफी हद तक बहुत डेवलप हो जाता है और वो अपने आप में बहुत एक्टिव और बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट उस पर लेके चलता हूं। और उसके बाद में बताऊंगा एडवांस बेसिक मैथ्स क्लास। हमारे यहां पर 6th से 12th क्लास में सब्जेक्ट वाइज टीचर्स होते हैं और यहां पर 1st to 5th में यहां पर 3 टीचर्स होते हैं 1 क्लास में।
एक क्लास में 3 टीचर होते हैं, इसमें रीडिंग सिखाने वाले टीचर और बेसिक मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर, सिलेबस पढ़ाने वाले टीचर सेपरेट होते हैं। रीडिंग सिखाने वाले टीचर यहां पर सेपरेट होते हैं जो बच्चे को रीडिंग सिखाते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने पिछले 2 से 3 साल में 100 से ज्यादा बच्चों को इंग्लिश और हिंदी रीडिंग सिखाई है, और इसके कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर रखे हुए हैं। और जब बच्चे का लेवल टेस्ट लेते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि बच्चे का कितना % रीडिंग है, और आफ्टर दैट उसने जब 2 महीने 3 महीने पढ़ने के बाद यहां पर अपनी इंग्लिश रीडिंग और हिंदी रीडिंग को कितना बेटर किया है। हमारे यहाँ पर फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए अपने बनाए गए रीडिंग मटेरियल्स हैं, यूनिक रीडिंग मटेरियल्स हैं जो हमने यहाँ पर तैयार किए हैं, जिन रीडिंग मटेरियल्स के बेसिस पर के थ्रू हम बच्चों में उनके कॉन्सेप्ट्स और रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, और 2 से 3 महीने के कम से कम टाइम में उनको एक बेहतर तरीके से रीडिंग सिखा पाते हैं। और दूसरा, हम यहाँ पर बच्चों को बेसिक किट प्रोवाइड करते हैं। बेसिक किट में बच्चों के लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे एक अपना यहाँ पर सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन पेज। और इंट्रोडक्शन के लिए बात करूं, मैंने बहुत सारे लेवल टेस्ट में ये ऑब्जर्व किया है कि एक बड़ी क्लास के बच्चे भी अपना इंट्रोडक्शन देने में एक कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि फर्स्ट टू फिफ्थ में ही अगर बच्चे को ठीक से इंट्रोडक्शन बोलना या उसे इंट्रोडक्शन देना सिखा दें तो आगे जाके उससे इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद दूसरा पेज हमारा रहता है मोटिवेशनल पेज। जैसे बच्चे को ये पेज बच्चों को हेल्प करता है उन्हें पढ़ाई में मोटिवेटेड करने के लिए, पढ़ाई में इंटरेस्टेड रहने के लिए, और दूसरा अपने एम, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को अचीव करने में उन्हें मोटिवेटेड रखता है। और उसके बाद ये हमारा है वर्ड मीनिंग ब्रीफ सेंटेंस का पेज है। तो इस ब्रीफ सेंटेंस में कुछ ऐसे डेली रूटीन पर बेस्ड सेंटेंस हैं जो बच्चे को हेल्प करते हैं उसकी इंग्लिश को बेटर करने में, उसे इंग्लिश कम्युनिकेशन करने में, और ये डेली रूटीन पर बेस्ड ये स्मॉल सेंटेंस उसकी इंग्लिश को बेटर और उसके नॉलेज को एनहेंस करते हैं। और यहाँ पर ये कुछ वर्ड मीनिंग वोकेबलरी का पेज है जहां पर बच्चों की वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर स्ट्रांग होती है, उनकी वोकेबलरी यहाँ पर स्ट्रांग होती है। उसके बाद यहाँ पर ये आता है हमारा बेसिक मैथ्स की, जो भी मैंने बताया था बेसिक मैथ्स सीट है। तो बच्चे को हम फर्स्ट सेकंड क्लास से ही इस तरह से बेसिक मैथ्स पढ़ाने स्टार्ट कर देते हैं। और बेसिक मैथ्स ब्रेन जिम होती है, बच्चे के ब्रेन सेल्स को एक्टिव करती है, बच्चे को इंटेलिजेंट और बच्चे को एक्टिव बनाती है। तो हम फर्स्ट सेकंड क्लास से ही बच्चे को प्लस माइनस कॉन्सेप्ट से लेके बोर्ड मास लेवल तक के सम्स कराते हैं, जिससे बच्चे के यहाँ पर अपने बेसिक मैथ्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये बेसिक किट में रहता है फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। और अब हम आते हैं यहाँ पर एडवांस बेसिक मैथ्स और बेसिक मैथ्स दोनों आपको बताया मैंने। एडवांस बेसिक मैथ्स ही बच्चे के लिए रहती है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टीचर्स भी हमने बताया कि सब्जेक्ट वाइज टीचर्स होते हैं 6 से 12th के लिए, जो ऑल टीचर्स प्लस 5 इयर्स एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर होते हैं और एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिससे बच्चे को डीप नॉलेज, डीप कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर, मल्टीपल एग्जाम्पल के बेसिस पर बढ़िया बच्चे को बेहतरीन तरीके से उसे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास संडे स्पेशल क्लास रहती हैं, 6 से 12th के लिए भी रहती हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए भी रहती हैं। इस संडे स्पेशल क्लास में क्या रहता है तो मैं आपको बताता हूं जरा। और जो 6 से 10th की जो संडे स्पेशल क्लास रहती है, इस क्लास 1 आवर की क्लास होती है, ये 11 AM to 12 PM डेली। और 30 मिनट की क्लास में बच्चे को वे ऑफ लिविंग सिखाते हैं, यानी हमें अपने पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है, हमें किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से हमें जीना चाहिए, हमारे थॉट प्रोसेसिंग कैसी होनी चाहिए, हमें कैसी लर्निंग्स लेनी चाहिए, हमें अपने एटीट्यूड को कैसा रखना चाहिए, जो हमें अपनी खुद की ग्रोथ करने में हेल्प करे और हमें अपने देश का एक अच्छा नागरिक, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाने में हेल्प करे। इसके अलावा 15 मिनट का Q&A रहता है, जिसमें बच्चे की क्वेरीज, उसके क्वेश्चंस, उसके माइंड में चलने वाली कोई भी क्यूरियोसिटी को हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके माइंड में जो भी चीजें हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पर। उसके बाद 15 मिनट्स की जनरल स्टडी हम तैयार करते हैं, बच्चे का जनरल नॉलेज, उसकी जनरल पावर, जनरल अवेयरनेस को यहाँ पर हम इंप्रूव करते हैं, एनहेंस करते हैं। तो इस तरह से 6 से 10th के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर ये बेसिक संडे क्लास होती है, स्पेशल संडे क्लास होती है, जिससे हम बच्चे के एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा टैलेंट को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। दूसरा हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए भी इसी तरह का प्रोग्राम रहता है, जिसमें हम 30 मिनट में बच्चे को मोरल एजुकेशन देते हैं। स्कूल से बच्चे को मोरल बुक्स और मोरल स्टोरीज तो उसमें रहती हैं, बट बच्चे को एक्चुअली कई बार मोरल का मीनिंग भी नहीं पता होता है। लेकिन यहाँ पर हम बच्चे को मोरल एजुकेशन में 30 मिनट्स में उसे उसके मैनर्स के बेसिस पर उसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स और इस
दुनिया में, इस वर्ल्ड में बहुत सारे महान लोगों के बेस पर, उनकी बायोग्राफी के बेसिस पर, उनके बेसिस पर हम बच्चे को कुछ मोरल एजुकेशंस देते हैं और उन्हें हम बेहतर लाइफस्टाइल जीने के लिए उन्हें हम मोटिवेट करते हैं और बेहतर अपनी लाइफस्टाइल बनाने के लिए हम उन्हें कुछ मोरल चीजें सिखाते हैं। जनरल स्टडी हम बच्चों को यहाँ पर भी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ जनरल चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड। और इसके बाद गेम्स और एक्टिविटीज जो बच्चे को एक्टिव बनाने में हेल्प करती हैं। कई बार बच्चे बहुत ओपन नहीं होते हैं और कई बार अपनी बात भी नहीं ठीक से बोल पाते हैं 4 लोगों के सामने, तो वहां पर हम कुछ एक्टिविटीज और कुछ गेम्स के थ्रू बच्चे को एक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, बच्चे को सोशली एक्टिव और इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ दोनों हमारे संडे स्पेशल क्लास हैं जो फर्स्ट टू 5th और 6th to 12th तीनों के लिए रहते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 3 months फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास अभी हमारे द्वारा अप्रैल में जून में प्रोवाइड की जा रही है, जो कि 3rd क्लास से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे के लिए है, जिसमें बच्चे को रीडिंग आना जरूरी है। तो उस बेसिस पर हम बच्चे को 3 months का फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका हमारा मेन इंटेंशन ये है, एटलीस्ट बच्चा इंग्लिश मीडियम से है, उसकी ऑलमोस्ट ऑल बुक्स इंग्लिश में ही होती है हिंदी को छोड़ करके, तो जो भी वो बुक्स में पढ़ रहा है, जो भी कुछ चीजें वो पढ़ रहा है, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहा है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है, तो एटलीस्ट वो समझ जाए कि वो क्या पढ़ रहा है। कई बार बच्चा पढ़ता है लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वो पढ़ क्या रहा है, क्योंकि उसको सेंटेंस मेकिंग नहीं होते हैं, उसे टेंसेस प्रॉपरली नहीं आते हैं, उसे नहीं इंग्लिश ढंग से आने की वजह से उन चीजों को समझ नहीं पाता है, इसलिए उसको रटता है और काफी हद तक फिर उसका मन जो है पढ़ाई से हटने लगता है। तो हमारा मेन पर्पस यही है। प्लस अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसको समझ पाए, प्लस 2-3 सेंटेंस खुद भी इंग्लिश में बोल पाए, तो इस लेवल पर हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की इंग्लिश इंप्रूव हो और वो अपने सिलेबस को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करे। तो ये 3 months फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम। और इसके अलावा 100% फीस बैक गारंटी का ऑप्शन यहां पर दोनों में भी रहता है। इस 100% फीस बैक गारंटी का हमारा ये पर्पस होता है कि अगर आपने 1 महीने हमारे यहाँ पर पढ़ाया और आपको लगा बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बच्चे में कोई सुधार नहीं है, तो हम यहाँ पर आपकी पूरी फीस रिफंड कर देते हैं। और ये अभी स्टार्ट नहीं किया, पिछले 1 साल से चल रहा है और 1 साल में हमें एक भी एग्जाम्पल सामने नहीं आया है, एक भी केस सामने नहीं आया जिसमें किसी ने भी ये कहा हो कि हमारे बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है 1 महीने पढ़ाने के बाद और उसने कभी फीस वापस के लिए बोला हो। क्योंकि हम अपने क्वालिटी एजुकेशन पर इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं, इतना हम बिलीव करते हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कभी कोई चांस आएगा ही नहीं जहां पर आपको ये कहने की जरूरत पड़े कि हमें 100% फीस बैक चाहिए। और 100% फीस बैक के साथ हमारे पास ये भी ऑप्शन रहता है, 4 महीने पढ़ाने के बाद, 5 महीने पढ़ाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको यहां पर कंटिन्यू नहीं करना है, कोई भी इश्यू है, तो आप अपने बच्चे को वहां पर वो जो भी रिमेनिंग फी होती है वो हम बैक कर देते हैं। जरूरी नहीं यहाँ पर आपको पूरे साल होल्ड करके रखा जाता है कि आपको पूरे साल एक बार फीस जमा करने के बाद पूरे साल पढ़ना ही पड़ेगा। आपको जब लगता है आप ज्वाइन करिए, जब लगता है आप लीव कर सकते हैं। तो ये हमारा ये 100% फीस बैक गारंटी का 1 मंथ तक रहता है। अगर 1 मंथ पढ़ाने के बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो पूरी फीस वापस कर देते हैं हम। और यहाँ पर कोचिंग बैग फ्री बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। कोचिंग बैग मतलब बच्चे, कई बार मैंने देखा बच्चा अपना स्कूल बैग जो होता है, इसमें बहुत सारी बुक्स होती है, पूरा सिलेबस होता है, बच्चा जब वो यहाँ पर लेके आता है इतना भारी भरकम बैग, और कई बार वो जरूरी जो आज सब्जेक्ट था, जो आज सब्जेक्ट का डे था, वो लाना भूल जाता है और बाकी सारी चीजें ले आता है, जिससे कि यहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है कि जो पढ़ाना था वो बच्चा घर पे भूल के आ गया। तो इतना भारी बैग लाना प्लस जो काम की चीजें वो नहीं लेके आना, तो इन चीजों को वजह से हमने, इन प्रॉब्लम्स की वजह से कोचिंग बैग बच्चे के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री कोचिंग बैग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बच्चा जो काम का सब्जेक्ट है, जो आज का डे है, उस सब्जेक्ट को बच्चा लेके आए और लाइटली उसको इजीली बच्चा लेके आ पाता है यहाँ पर। और इसके बाद हम यहाँ पर मंथली पेरेंट्स मीटिंग प्रोवाइड करते हैं। मंथली पेरेंट्स मीटिंग में हम जो भी हमने 1 महीने में बच्चे के लिए पढ़ाया और हमने 1 महीने में बच्चे को पढ़ाने के बाद जो भी चीज हमने ऑब्जर्व की, जो भी चीज हमें समझ आई, वो हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। प्लस पेरेंट्स के कोई क्वेरीज या कोई इश्यूज होते हैं तो पेरेंट्स हमें शेयर करते हैं। तो दोनों के कोऑपरेशन के बेसिस पर हम बच्चे के क्वालिटी एजुकेशन को और उसको बेटर एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं और उसके जो भी प्रॉब्लम से इश्यूज होते हैं उनको दूर करके और उसे बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स के कोऑपरेशन से, मंथली पेरेंट्स मीटिंग के बेसिस पर। इसके बाद अवार्ड्स फॉर एनकरेज देयर हार्ड वर्क। हमारे यहाँ पर बच्चों को कई सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं जिससे बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए, मोटिवेट रहे बच्चे और उनकी हार्ड वर्क को एनकरेज कर सके हम। तो इसमें जैसे मंथली बेसिस पर रहता है बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ अवार्ड रहता है, जिसमें बच्चा का टोटल एवरेज पॉइंट टीएपी सिस्टम या जो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है मंथली बेसिस पर उसके हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, तो उसे हम उसके हार्ड वर्क को, उसके पूरे महीने के जो उसने मेहनत की है उसके लिए हम उसे एक मंथली बेसिस पर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड देते हैं।
प्लस एक हमारे यहाँ पर मेगा मैथ्स चैंपियन कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें बच्चे के बेसिक मैथ्स में इंटरेस्ट और बेसिक मैथ्स में उसके लगाव को बढ़ाने के लिए, उसमें बेसिक मैथ्स में उसे इंटरेस्ट जगाने के लिए कि बच्चा बेसिक अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करे। तो इसलिए मंथली बेसिस पर एक मेगा मैथ्स चैंपियन कॉन्टेस्ट होता है, जो विनर होता है उसको यह अवार्ड हम देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड भी रहता है, कई सारे अवार्ड्स बच्चे को हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि बच्चे मोटिवेटेड रहे और आगे पढ़ने के लिए उत्साहित रहें, प्रोत्साहित रहें। और ये इस तरीके से हमारे सिस्टम्स थे स्टूडेंट्स के लिए। और इसके बाद हमारे यहाँ पर टीचर्स के लिए भी सिस्टम्स रहते हैं, कि जिसमें टीचर्स को हम किस तरीके से, टीचर्स कैसा वर्क कर रहे हैं, कहाँ कौन टीचर कहाँ कुछ कमी रह रही है, उन चीजों को भी चेकआउट करते हैं। प्लस टीचर्स के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो यहां पर टीचर्स के लिए अभी ये 1st to 5th के लिए हमने स्टार्ट किया था, बट अपकमिंग टाइम में हम इसे 6th से 10th के लिए भी स्टार्ट करेंगे। तो पॉइंट सिस्टम यहां पर टीचर्स के लिए भी रहता है, जो टीचर्स जिस तरीके से वर्क करते हैं उनके कुछ हमने क्राइटेरिया डिफाइन किए हैं, तो उन क्राइटेरिया के बेसिस पर उन्हें पॉइंट्स देते हैं। टीचर्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट, टीचर्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, टीचर्स की परफॉर्मेंस मतलब उनके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स जितना बेहतर वो जिस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट उनके जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो टीचर्स की परफॉर्मेंस है। तो टीचर्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहां पर मेंटेन करते हैं। स्टूडेंट रिमार्क्स रिपोर्ट, पूरे महीने में बच्चे को अपने टीचर्स ने क्या ऑब्जर्व करा, तो बच्चे के लिए टीचर्स इस महीने में उसकी पढ़ाई को लेकर क्या बोलना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट रिमार्क रिपोर्ट में रखते हैं। प्लस पेरेंट्स रिमार्क भी हम इसमें लेते हैं, जो कि मंथली पेरेंट्स मीटिंग में इस चीज को हम शो करते हैं। बेस्ट टीचर ऑफ द मंथ और बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं, जिससे टीचर्स उनके हार्ड वर्क, उनकी मेहनत के लिए हम इंकरेज कर सकें, अप्रिशिएट कर सकें, उन्हें मोटिवेटेड रख सकें। तो इसमें मैं आपको पहले बताऊंगा कि पॉइंट सिस्टम में किस तरीके से वर्क करते हैं। ये टीचर्स का परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है। यहां पर टीचर्स को पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं डेट वाइज, और इन पॉइंट के बेसिस पर टाइम, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन और परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब स्टूडेंट उनके कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ही टीचर्स की परफॉर्मेंस होती है। तो यहां पर उनके परफॉर्मेंस के लिए यहां पर पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। यहां पर इंडिविजुअली टीचर्स का नाम होता है, किस मंथ का ये परफॉर्मेंस है वो यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स की जो भी परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पर यहां पर हम टीचर्स की यहां पर जो भी परफॉर्मेंस होती है उसमें हम टीचर्स परफॉर्मेंस यहां पर रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उनके पॉइंट्स को हम यहां पर चेकआउट करते हैं। इसके बाद यहां पर इन पॉइंट्स को हम किस बेसिस पर देते हैं, तो यहां पर सारी चीजें हमने डिफाइन की है, सारे टर्म्स को डिफाइन किया है कि टाइम पंक्चुअलिटी के बेसिस में क्या रहता है, रेगुलरिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सैटिस्फैक्शन इन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस के बेसिस पर किस चीज पर हमें कितने पॉइंट्स और क्या पैरामीटर होते हैं, कि किस पैरामीटर पर हम किस बेसिस पर पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। आइडिया शेयरिंग, अगर कोई टीचर्स के पास कोई अच्छा इनोवेटिव आइडिया जो बच्चे के क्वालिटी एजुकेशन में और बच्चे के इंप्रूवमेंट्स में अगर कोई चीज हम इनिशिएट कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं हमारे सिस्टम को, तो वो टीचर्स अगर बढ़िया आइडिया शेयर करता है तो उसके लिए भाई यहाँ पर पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स रिमार्क रिपोर्ट होता है, इसमें टीचर्स बच्चे के रिमार्क लिखता है पूरा महीने पढ़ाने के बाद। और लास्ट में मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा स्टूडेंट्स फी स्ट्रक्चर, और फी स्ट्रक्चर में आप स्वयं डिसाइड करेंगे, इट इज मोर और लो। सो ये हमारा एक फी स्ट्रक्चर है 2024-25 का। बेसिकली कोई भी कहीं मैंने चीजें देखी हैं कि रिवील नहीं करते पब्लिकली, बट हम इस चीज को भी पब्लिकली रिवील करते हैं, और आप ये चीज देख सकते हैं कि ये कम है, ज्यादा है हमारे सिस्टम और हार्डवर्क के बेसिस पर। और इसके कंपैरेटिवली मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि आप इसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और यहां पर जैसे फर्स्ट सेकंड का ये फी है अलग अलग बेसिस, एमपी, सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड पर, बिकॉज हर बोर्ड के थोड़े सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस होता है, पैटर्न में डिफरेंस होता है, इसलिए माइनर डिफरेंस यहां पर फी में है। थर्ड फोर्थ के लिए फी स्ट्रक्चर, फिफ्थ सिक्स सेवन। तो यहाँ पर एक मिडिल फी स्ट्रक्चर मैं आपको लेके चलता हूँ जैसे सिक्स सेवन का, और कंपैरेटिवली बताता हूँ कि ये आप लोग खुद अनुमान लगाएं कि ये ज्यादा है कम है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ईश्वर ना करे आपको कभी मेडिकल या क्लिनिक पे जाना पड़े, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है और हम कभी जाते हैं क्लिनिक पर या मेडिकल पर, एक छोटा सा बिल लेके जाते हैं अपने कोई भी छोटे मोटे इश्यूज का, तो वहां पर इजीली 4-5,000 6,000 की मेडिसिन और दवाइयां वगैरह बन जाती हैं, बिल बन जाता है। कोई अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उन्हीं का 5-6,000 का इजीली बिल बन जाता है एक झटके में। अगर कोई कंस्ट्रक्शन वाला, अगर अपने घर में कोई छोटा मोटा कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई मॉडिफिकेशन या किचन में थोड़ा मोड़ा वर्क करवाते हैं, तो उसके लिए नॉर्मल चीजों पर, थोड़े मोड़े वर्क पर ही एक कंस्ट्रक्शन वाला अपना 5-6,000 वहां पर मैसन वर्क के लिए वो चार्ज कर देता है। कोई अगर फर्नीचर वाला है, कोई सिंपल चेयर वेयर बनाना है, टेबल बनाना है, कोई छोटे मोटे से काम के लिए 5-6,000 इजीली चार्ज कर लेता है।
इलेक्ट्रीशियन है, अगर कोई घर में अगर अपन को छोटा मोटा वर्क करवाना है, लाइट्स फिट करवाना है या फिर अपन को कहें कोई अप्लायंसेस में ठीक करवाना है, तो वहां पर कोई छोटे मोटे वर्क के लिए 5-6,000 यहाँ पर इजीली वो चार्ज कर देता है। और भी ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं। प्लम्बर अगर कोई छोटा मोटा कोई नल का कोई वर्क ठीक करना है, कोई छोटा मोटा और काम करना है, पाइप वाइप कुछ फिट करना है, तो उसके लिए इजीली 5-6,000 वो वहां पे चार्ज कर देता है। और यहां पर जो हम आपसे चार्ज कर रहे हैं 6,000 7,000 वो देखेंगे, तो इसमें हम 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स की फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स प्रोवाइड करने के बाद आपसे ये इतना फी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। और आप स्वयं ही इसे कम या ज्यादा समझ सकते हैं कि ये कंपैरेटिवली कितना कम है, कितना ज्यादा है हमारा फी। और ये 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास प्रोवाइड करने के बाद हम ये एक फी अमाउंट आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो इतना कम है या ज्यादा है हमारा फी स्ट्रक्चर, जिसमें हम पूरा 12 मंथ्स का 10 से 12 टीचर्स और पूरा सिस्टम सपोर्ट करने के बाद, पूरा सिस्टम सपोर्ट के साथ और एक सही क्वालिटी एजुकेशन देने के बाद हम आपसे ये फी चार्ज यहाँ पर कर रहे हैं। आई होप मैं अपनी बात को बेहतर ढंग से आपको समझा पाया और अपनी बात अपनी बेहतर तरीके से, अपना पूरा सिस्टम, अपना वर्किंग प्रोसेस में आपको बता पाया। और इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। 62 सुंदर नगर, अशोका गार्डन, सेमरा रोड, तिरंगा चौराहा के पास में ये हमारा एड्रेस है। तो यहाँ पर आप आकर के और यहाँ पर आप चीजों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम वर्क करते हैं और हमने किस तरीके से बच्चों को ट्रेंड किया है। हमारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम अपने वर्किंग प्रोसेस को, हमारे सिस्टम्स को, हमारे टेक्निक्स, टीचिंग स्किल्स को टाइमली इंप्रूव करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि हम बेहतर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएं और एक बेहतर इंस्टीट्यूट, यहाँ पर हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म बन सकें जो बच्चों के अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने फ्यूचर गोल में हेल्प कर सके और उनके लिए, उनके ड्रीम्स में हम अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। धन्यवाद।